तो स्टार्ट करते हैं 7.2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कहता है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1,7 एंड 4, -3 इन द रेशियो 2:3। ठीक है, तो इन दोनों के जॉइन को एक पॉइंट है जो 2:3 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अगर हम इसको एक थोड़ा सा हल्का सा डायग्राम समझें तो अगर मान लो ये -1,7 है ये पॉइंट, और ये पॉइंट है 4, -3, और इन दोनों पॉइंट को एक पॉइंट है जो 2:3 में डिवाइड कर रहा है। तो अगर मैं इसको ए बोल दूँ, इसको बी बोल दूँ, ठीक है, इसको सी बोल देते हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि AC रेशियो BC 2:3 होगा। ठीक है, तो हमने पढ़ा था M रेशियो N की हम बात करते थे, तो बेसिकली M रेशियो N क्या है, 2:3 है। ठीक है, तो कह देते हैं लेट C x, y, मान लेते हैं इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x, y, क्योंकि हमने कोऑर्डिनेट्स निकालने। लेट C x, y be the required point। ठीक है, जो कोऑर्डिनेट्स होंगे हमने कहा था कि कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, C = mx2 + nx1 अपॉन m + n, my2 + ny1 अपॉन m + n। ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व करें, m की वैल्यू कितनी, 2 इंटू x1 y1 x2 y2 x2 कितना 4 प्लस n 3 इंटू x1 -1 अपॉन m + n मीन्स 2 + 3, m अगेन 2 इंटू y2 इंटू -3 प्लस n 3 इंटू y1 7 अपॉन 2 + 3। ठीक है, तो 4 2 8, 3 1 3 बट प्लस माइनस माइनस 3 + 2 5, 3 2 6 -6 7 3 21 अपॉन 3 + 2 5। तो जाएगा C = 8 - 3 5 अपॉन 5, 21 - 6 15 अपॉन 5, 5 1 5 5 3 15। बेसिकली जो C के कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो बनेगा 1, 3। ठीक है, तो सिंपल था, हमको रेशियो दिया था, वैल्यूज़ दी थी, हमने सिर्फ फॉर्मूला जो हमने कल देखा था लास्ट वीडियो में, ठीक है, वो यूज़ कर लिया। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4, -1 एंड -2, -3। तो बात समझिए भाई, एक लाइन सेगमेंट है, मान लेते हैं इसको जो मिला रहा है वो AB है। ठीक है, 4, -1 और -2, -3, और इस लाइन सेगमेंट के ट्राइसेक्शन हो रहे हैं, मतलब 3 इक्वल पार्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो मान लो एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, तो इसको C कह देते हैं, इसको D कह देते हैं। ठीक है, अब एक बात समझिए, ठीक है, 3 इक्वल पार्ट है, 3 इक्वल पार्ट क्या हो सकते हैं। ठीक है, अगर मैं मान लूँ कि 3 इक्वल पार्ट हैं, चलो कोई पार्ट है के मान के चलते ये तीनों इक्वल पार्ट है। ठीक है, के। अब आप समझिए कि अगर मैं इस C पॉइंट की बात करूं, अगर आप D को अभी एज्यूम मत करिए, उसको D को आप सोचिए यहाँ पर कोई है ही नहीं, तो आप कह सकते हैं कि जो C पॉइंट है
इस ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, के और 2k बनेगा। अगर मैं बात करूं सिर्फ ए सी रेशियो बी सी की, ए सी और बी सी की बात करूं तो आप देख सकते हैं के और इधर के प्लस के 2k, तो बनेगा इक्वल टू के रेशियो 2k, या फिर मैं कह दूं 1:2। अगर हम डी को अभी यहाँ पर को छोड़ दें तो अब हमको पता चला कि सी पॉइंट इस ए बी लाइन सेगमेंट को 1:2 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो 1:2, तो यहाँ से हम सी के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। mx2 m और n मिल गया तो mx2 प्लस nx1 से, ऐसे भी आगे को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो लेट्स से that AC equal to CD equal to BD equal to K। ठीक है, तो यहाँ से बात बन जाएगी। तो C के कोऑर्डिनेट देखते हैं। mx2, m कितना हुआ 1, x2 मीन्स -2 प्लस n 2 इंटू x1 इज 4 अपॉन 1 प्लस 2। ठीक है, my2 1 इंटू y2 इज -3 प्लस n इज 2 इंटू y1 इज -1 अपॉन 1 प्लस 2। तो ये बनेगा -2 प्लस 4 टू 8 अपॉन 3, -3 -2 अपॉन 3। तो यहाँ से आया -6 अपॉन 3, -5 अपॉन 3, 2 6, तो बना 2, -5 अपॉन 3। ये कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, सी के। ठीक है, कितने आए, 2, -5 अपॉन 3, ये सी के कोऑर्डिनेट्स आए। ठीक है, अब आप समझिए कि सी के कोऑर्डिनेट्स आ गए आपके पास कितने, 2, -5 अपॉन 3। और बात करें इस डी पॉइंट की, तो इस अगर हम इसकी बात करें, सिर्फ बी सी सेगमेंट की बात करें, तो आप देख सकते हैं इसको के रेशियो के में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो के रेशियो के का मतलब क्या है, अगर मैं इसको देखूं, सी डी रेशियो बी डी, के रेशियो के बेसिकली 1:1। और मैंने बात करी थी कि भाई 1:1 होने का मतलब क्या है। 1:1 होने का मतलब है, डायरेक्ट मतलब है कि ये इस सी बी का डी क्या है, मिड पॉइंट है। तो हम वो भी बात कर सकते हैं, या फिर हम mx2 nx1 में 1 रख के बात कर सकते हैं। तो बात वही बन रही है लास्ट में हमने कल जिसका जिक्र किया था कि चूंकि यहाँ से जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी होंगे वो क्या बनेगा, x1 प्लस x2 यानी कि 2 प्लस -2 अपॉन 1 प्लस 1 2। ठीक है, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, इट मीन्स -5 अपॉन 3 प्लस -3 अपॉन 2। ठीक है, तो बनेगी बात, ये तो 0 बन जाएगा, 0 अपॉन समथिंग इज 0, कॉमा यहाँ अगर आप देखें तो इसको चलो थोड़ा सा एलोब्रेट कर ही देते हैं। ठीक है, तो ऊपर में वाले पार्ट में आप एलसीएम लेंगे तो बनेगा आपका -5 माइनस 1 3 जा 3 जा 9 होल अपॉन 2। ठीक है, तो ये बात बनी 0, ठीक है, तो वही ये 2 यहाँ पर आ जाएगा, तो -5 -9 -14 अपॉन 3 इंटू 2। तो बनी बात 0, 2 7 जा 14, तो -7 अपॉन 3। ठीक है, तो ये तो हमने इसको आप एक तरीके से और कर सकते थे। ठीक है, दूसरा तरीका क्या था कि आप जो हमने पहले यहाँ पर को बात करी थी ए सी रेशियो बी सी की 1:2, हमने कहा था अगर आप डी को इसको हाइड कर दें तो ये बनना था सी पॉइंट के हिसाब से k/2k। तो अगर इसी को आप इसके लिए करें, आप सी को हाइड करके देखें
और आप कहेंगे डी इस ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हो, तो आप कहेंगे के प्लस के टू के रेशियो के, तो मीन्स 2:1। तो यहाँ से भी डी की वैल्यू आ जाती, डी के कोऑर्डिनेट्स आ जाते mx2 प्लस nx1 वाले फॉर्मूले से। यहाँ आपने जैसे 1:2 का यूज़ किया m रेशियो n में, यहाँ पर को आप 2:1 का यूज़ करते, तो बात एक ही होनी थी। हमने इसको हटा के हमने इस BC के लिए ही डी को मिड पॉइंट मान के फॉर्मूला बना दिया। मिड पॉइंट माना क्या, मिड पॉइंट बन रहा था, ठीक है, मानने वाली इसमें कोई बात। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाकी क्वेश्चन इसके नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ओके, थैंक यू।